Has success changed you? चेंज इज कांस्टेंट. जो मैं फर्स्ट डे थी डेफिनेटली बहुत इवॉल्व हो गए हैं. सक्सेस में मतलब बेसिक चेंज तो यह है कि आई हैव बिकम लॉट मोर. सक्सेस गिव यू, आपको कॉन्फिडेंस देती है. Disagreements को कैसे हैंडल करते हो? इन 8 सालों में has success changed you in any way, for better or for worse? फॉर द ब्रांड 10 years हो गए हैं. हाँ. एंड चेंज वही, आई थिंक चेंज इज कांस्टेंट. जो मैं फर्स्ट डे थी तो डेफिनेटली बहुत इवॉल्व हो गए हैं उससे. और जैसे मैंने बोला कि आज कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू हो जाता है, सो पहले पैनिक नहीं कर सकते हो. आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है. और ये भी आई थिंक एक प्रोसेस से ही आया है. ये ओवर द इयर्स ही चेंज हुआ है. ये ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं हो जाता है. तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो जाती है. अब फॉर एग्जाम्पल पहले कोई एक बड़ा केक आ गया है, तो उसके लिए घंटों लगते थे सोचने में ये कैसे बनेगा, ये कैसे डेकोर होगा, ये कैसे करूं मैं. और अब मिनटों में वो चीजें हम लोग प्लान आउट करके और काम भी स्टार्ट कर लेते हैं. आई थिंक एक्सपीरियंस से ये बहुत सारी चीजें आ जाती है. और हम लोग अपने आप को भी अपडेट करते रहते हैं. क्लासेस लेते हैं अलग अलग, और यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कैसे बेटर कर सकते हैं, वो देखते रहते हैं. आई थिंक चेंज कांस्टेंट है. रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं या कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं अपने आप में. सक्सेस ने आपको कुछ चेंज किया? सक्सेस में मतलब बेसिक चेंज तो यह है कि आई हैव बिकम लॉट मोर पेशेंट विद द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड. एंड ऑल्सो आई बिलीव सक्सेस गिव यू एंड एक आपको कॉन्फिडेंस देती है. बहुत अच्छा. तो ये चेंजेस मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों मेरे में एड अप हुए हैं पहले से. डिसएग्रीमेंट्स को कैसे हैंडल करते हो? मतलब इमोशनली कौन ज्यादा डिसीजंस लेता है, प्रैक्टिकली कौन ज्यादा डिसीजन लेता है, एंड हु इज ऑलवेज राइट? आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और आज भी होते हैं, और कभी कभी थोड़ा वायलेंट भी हो जाते हैं कॉन्वर्जेशंस में. तो ऐसा नहीं, इट्स नॉट देयर, बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ये भी पता है कि सॉल्व करना कैसे है. और कोई प्रॉब्लम है या कोई नया डिसीजन भी है तो उसको वो एक प्रोसेस से जाएगा. ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से है, ओवर डिस्कशन के प्रोसेस से है. तो वो आई थिंक रहता ही. आई विल नॉट से हु इज राइट एंड रॉन्ग. इसमें कई बार मैं गलत होती हूँ एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट इट. तो मैं डटी रहती हूँ, नहीं मैं सही हूँ. और कई बार मैं सही होती हूँ, बट आई फील कि इसका आइडिया बेटर था, वो लेट हिम हैव दैट क्रेडिट. तो ऐसा नहीं है कि कोई सही कोई गलत, इसमें वेरी सिचुएशनल. व्हाट डू यू थिंक? इन डिसएग्रीमेंट होते ही फर्स्ट थॉट क्या आता है माइंड में? मुझे वो जाता है. डिपेंडिंग ऑन what task it is. If it is the gravity of the situation, right? तो उस पे किस पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है. और अगर आई एम वेरी स्ट्रांग अबाउट इट, की प्रॉब्लम तो वही आएगी ना, when we are very strong about it. नहीं, कितनी बार तो होता है ना कोई चीज लेट इट गो. जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलरली ऐसा टास्क है जो बहुत कोर इम्पोर्टेंस का नहीं है और उसमें डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो और जब I'm not talking about the battles. Battles are okay. War की बात कर रहा हूँ. हाँ, तो वॉर ने तो फिर when मेरा उसमें बहुत क्लियर रहता है. I think so I have made a mind. It has to go like that. So what is the first thought when you पता है कि disagreement हो गई है? You feel like गया आधा घंटा? नहीं, वो is it like that or is it like उसको execute करवाना है कैसे भी वो जो. Yeah, mentally you start preparing arguments or pitching के यार I have to convince. How do I do that? मतलब I believe sometimes aggression also comes in that. चाहते हुए नहीं चाहते हुए, aggression is
very few people can get it planned in their arguments, but in my case it is very natural when it is coming in, and I have a firm belief कि वो चीज करनी है, तो फिर उसको कैसे वर्क करना है उस पर दिमाग लगाते हैं.